हेलो बेटा, चलो ट्रिग्नोमेट्री का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है बेटा आपके पास अंडर रूट सेक थीटा -1 अपॉन सेक थीटा +1 प्लस अंडर रूट सेक थीटा -1 अपॉन सेक थीटा +1, यहाँ प्लस लगा लो, यहाँ -1 इज इक्वल्स टू 2 कॉसेक थीटा। ये बेटा आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? सेक -1 अपॉन सेक +1 फिर प्लस फिर रूट में सेक +1 सेक -1 इज इक्वल्स टू 2 कॉसेक थीटा। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बेटा आपको आइडेंटिटी सारी याद है, फिर रिवाइज करते हैं। tan साइन बाय कॉस, कॉट कॉस बाय साइन, कॉसेक 1 बाय साइन, सेक 1 बाय कॉस, ठीक है। जिसको नहीं याद है वो बेटा लिख लो अपनी कॉपी में, ठीक है। और उसके बाद देखो, अभी ये सेक मैंने बोला, सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस। तो यहाँ पे बेटा बस वैल्यूज पुट करते जाओ। सेक की जगह लिख दो 1 अपॉन कॉस थीटा, -1 ऐसे रख दो। यहाँ पे भी देखो सेक है, ये सेक की जगह मैंने 1 अपॉन कॉस थीटा लिख दिया, -1 ऐसे लिख दिया। ये भी सेक थीटा था, इसको भी बेटा लिखो 1 अपॉन कॉस थीटा +1, ठीक है जी। आगे प्लस का साइन लगाओ बेटा जी। फिर से यहाँ पे सेक थीटा है, सेक क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा, यहाँ आएगा +1, 1 अपॉन कॉस थीटा, यहाँ आएगा बेटा -1, ठीक है। बस कुछ नहीं किया, सेक को 1 अपॉन कॉस पुट कर दिया पूरी टर्म्स में, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, देखो अंडर रूट लेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे आपका कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। एलसीएम याद है कैसे लेते थे? सिर्फ इतनी टर्म को मैंने बेटा एलसीएम में करा है, ठीक है। देखो कॉस थीटा, इसके नीचे 1 का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन 1, तो कॉस थीटा इंटू 1 का एलसीएम आ गया कॉस थीटा। जो एलसीएम आया उसको नीचे वाली टर्म से डिवाइड, जो उसका आंसर आया उसको ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं। सेम कॉस थीटा को 1 से डिवाइड करोगे कॉस थीटा, कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कॉस थीटा, ठीक है। सेम काम बेटा यहाँ पे नीचे कर दो, ये वाली टर्म में कॉस थीटा फिर से एलसीएम आ जाएगा और यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब इधर भी करो, अंडर रूट कॉस थीटा एलसीएम, ये आ जाएगा बेटा 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर से कॉस थीटा एलसीएम 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, इतनी टर्म के लिए मैंने यहाँ पे ये सॉल्व करके लिख दिया, इस टर्म को इसको सॉल्व करके लिख दिया। इसमें से ऐसे से फिर से कॉस थीटा एलसीएम, ऊपर बचा 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे भी सेम काम, ठीक है। अब ये कॉस थीटा बेटा इस कॉस थीटा के साथ कट जाएगा, क्यों? क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? इनटू में कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कट जाएगा। सिमिलरली जब इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो बनेगा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कट जाएगा, तो यहाँ पे दोनों काट दो। आगे चलो बेटा जी, अब इसको आपको प्रूव करना है 2 कॉसेक थीटा के इक्वल। देखो कैसे प्रूव करेंगे। अब यहाँ पे जो जो बचा है वो लिख लो। ये बचा है आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, है ना, क्योंकि कॉस थीटा तो बेटा कट गया, करेक्ट। अपनी कॉपी में साथ साथ बेटा करते जाया करो, है ना। मैं हर बार आपको समझाती हूँ कि हमेशा लिख लिख के देखा करो, क्वेश्चंस को कर करके देखा करो, ठीक है। अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, जो जो बचा मैंने वहां पे लिख दिया। अब यहाँ से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, कई बार ना पेपर में सिर्फ ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इक्वल टू कुछ लिखा होगा कि ये प्रूव करो 2 कॉसेक थीटा या जो भी, ठीक है, तो वो यहाँ से कई बार क्वेश्चन दे देता है। अगर पेपर में सेक आया तो पहले आप उसको कॉस में चेंज कर लेना, और अगर डायरेक्ट कॉस थीटा का ही क्वेश्चन है, ये मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ कि कैसे करेंगे। देखो इसको कैसे करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू क्या करेंगे बेटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ये मेरी बात याद रखना, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस है नीचे, सिर्फ मैंने इस टर्म को पहले लिखा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस वाली टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे। जैसे यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा था ना, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड। सेम काम बेटा इधर कर दो, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में बेटा जी क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। बस ये क्वेश्चन मैं इसीलिए लेके आई थी क्योंकि इसमें सेक था, ठीक है, अदरवाइज हमने कर रखा है। अब देखो बस इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कैसे आया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम काम कर दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया क्योंकि 2 बार लिखा हुआ है, और ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है जी। चलो अब देखो बेटा अंडर रूट के साथ इसको सेपरेट कैसे करते हैं। ये अंडर रूट है ना, यहाँ पे आप लिखोगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम काम करो,
अंडर रूट के साथ बस स्क्वायर को अलग अलग कर दो, रूट को मतलब ऐसे अलग अलग लिख दो। चलो मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे। ये अंडर रूट के साथ अलग अलग कर दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, वही लिखा है बस। अंडर रूट दोनों में अलग अलग कर दो, बस पहला काम ये करो, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये खत्म, रूट के साथ स्क्वायर, इधर भी रूट के साथ स्क्वायर खत्म, क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। बेटा एलसीएम ले लो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। टेक द एलसीएम, यहाँ आ गया साइन थीटा, ये बचा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, तो आ गया 2 अपॉन साइन थीटा। तो आपको पता है 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है बेटा, जब भी मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, कॉसेक थीटा। तो आ जाएगा 2 इंटू कॉसेक थीटा विच इज योर राइट आंसर, ठीक है। बस वहां से स्टेप ध्यान रखना, सेक से 1 बाय कॉस, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, उसके बाद बस सॉल्विंग कर देंगे और फॉर्मूला पुट कर देंगे, ठीक है। चलो बाकी नेक्स्ट टाइम करते हैं।